या नहीं होते हैं, वे लोग कभी भी नई चीज़ों से अपडेट नहीं हो पाते हैं, और अपडेट न होने के कारण वे अपने लाइफ को अपग्रेड भी नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, चैनल है, इसको सिस्टमेटिक सुव्यवस्थित तरीके से अपनाना पड़ेगा। कूद फांद करके इधर से उधर हम लोग करेंगे तो इसका सिस्टम टूटेगा, और जब सिस्टम टूटता है तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक्सीडेंट ही होता है। तो जाल ऑफ स्टाइल में अगर आप काम कर रहे हैं तो पहले तो जरूर ये क्लियर करें कि हम क्यों जाल ऑफ स्टाइल को कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारी ड्रीम्स होती है, कुछ शॉर्ट टर्म की होती है, कुछ मिडिल टर्म की होती है, कुछ लॉन्ग टर्म की होती है। तो तीनों अगर ड्रीम अगर अपने पास है तो उस व्यक्ति को कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता है। लेकिन हाँ, ड्रीम केवल लिखित नहीं होना चाहिए, ड्रीम के साथ में एक्शन होना चाहिए, अपनी ज्वलंत इच्छा होनी चाहिए, चाहिए ही चाहिए कि नीति होनी चाहिए। तब जाकर के उस चीज पर काम करने के लिए जो दम होता है वह आती है, काम करने की प्रेरणा आती है। चाहिए ही चाहिए का जो जो भाव होता है, यही मनुष्य को काम करने के लिए प्रेरित करते रहता है, और जब आदमी काम करता रहता है तो उसकी ड्रीम एक न एक दिन पूरा हो जाती है। तो ड्रीम को भी सेट करना है कि हम इस जाल ऑफ स्टाइल में क्यों आए हुए हैं। उसके बाद से क्यों के बाद से क्या है, हम जिस काम को कर रहे हैं यह काम क्या है, तो क्या के बारे में भी जानकारी लेना हम लोगों का कर्तव्य होता है, पूरी चीज जाने की क्या है। क्या के बाद से फिर होगा कि इसको हमें कैसे करना है, हाउ टू अचीव दिस गोल, हम इस गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या संसाधन होना चाहिए, हमारे पास क्या टूल्स होने चाहिए, हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, किस तरीके से हम इसको अचीव करेंगे। तो ये तीन चीजों के ऊपर अगर सिस्टमेटिक तरीके से जो भी व्यक्ति अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पे उस विषय का वो एक्सपर्ट बनेंगे। और आज पूरी दुनिया में जो 5% लोग जिन्हें हम लोग समृद्धशाली कहते हैं, वर्ल्ड के जो अमीर व्यक्ति कहते हैं, वह यही लोग करते हैं। एक्सपर्ट जो लोग बनते हैं वह 5% के ग्रेड में चले जाते हैं। तो एक्सपर्ट बनिए, अपने काम की समझ रखिए, और फिर सदा जीवन भर विद्यार्थी बने रहिए। क्योंकि मंच पर क्या कर सीखना है, सिखाना है, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। दोस्तों, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, अपने जैसा लोगों को बनाते रहिए। यही प्रक्रिया आपको आपके सारे ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए कारगर होगा, और यही मूल मंत्र भी है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और एक बार फिर से औधराल कुशवाहा की तरफ से सादर प्रणाम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत अच्छा अपने ड्रीम के बारे में आपने बताया कि आदमी का यदि कोई ड्रीम नहीं है तो जिंदगी में वो सक्सेस होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सबसे पहले हमें एक अवधारणा बनानी होती है और उन अवधारणाओं के आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे बीच है विजय गरुड़ सर। सर वेलकम है आपका। और उसके बाद प्रभात सर भी है। वेलकम सर। वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिनेश शर्मा मंच के हमारे ग्रेट लीडर्स दिनेश शर्मा सर जी, अरविंद सर जी, पवन भारद्वाज सर जी को मेरा नमन है। मंच पे उपस्थित सभी ग्रेट लीडर्स, सभी मेंटर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और सभी ईगल टीम और जहाँ लाइफस्टाइलर्स भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सर मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा हमारे जो अभी ग्रेट मेंटर्स अवधलाल सर और आईजेएस बाबा सर, इन दोनों की कॉम्बिनेशन की बात करूंगा कि एक इस तरह का कॉम्बिनेशन रहता है दोस्तों कि हमारे जैसे अभी सर ने कहा कि हमारे जो ड्रीम्स है दोस्तों, सच में हम कोई भी चीज अगर करते हैं तो हम क्यों करते हैं, वाई सबसे पहले हमारे जीवन में क्लियर होना चाहिए कि अगर हमें जीवन में कुछ पाना है तो उसमें क्या, अगर आज हम झालर स्टाइल में आ गए दोस्तों तो झालर स्टाइल से हम क्या पाना चाहते हैं, है ना, वाई, और झालर स्टाइल में हम क्यों आए हैं। तो ये जो क्यों है ना, इसमें हमारे ड्रीम्स निकल आते हैं, है ना। कोई कहता है मैं बहुत सारे पैसे कमाने के लिए आया हूँ, कोई कहता है मुझे एक बहुत बड़ा घर लेना है, या बहुत बड़ी कार लेनी है, या जो भी रहेंगे, बहुत सारे ड्रीम्स रहेंगे, वर्ल्ड टूर रहेंगे, जो भी हर एक के जो भी सपने रहेंगे, या किसी के ऊपर बैड लक से अगर कर्जा रहे तो वो कर्जा उतरेंगे, जो भी रहेंगे। लेकिन हर कोई अपने अपने जो ड्रीम्स है, इसे ड्रीम्स कहेंगे क्योंकि ड्रीम्स से कह सकते हैं, क्योंकि अभी वो तक वो ऐसे हमारे मन में है दोस्तों। तो वो सब सपने लेकर आज झाला स्टाइल में दोस्तों हम लोग आ गए और झाला स्टाइल में हम लोग काम करें।
लेकिन ये इस प्रकार रहता है ना दोस्तों कि हमारे केवल मन में है कि यस हमें एक बहुत बड़ा घर लेना है, बहुत बड़ा एक बंगलो बांधना है, बहुत बड़ी यार एक शानदार एकदम कोई कार लेनी है, या बहुत बड़ी लंबी टूर के लिए जाना है। ये दोस्तों ये हम लोग केवल सोचते हैं। केवल सोचने से दोस्तों कुछ नहीं होता है। केवल सोचने से सपने ये सपने ही रहते हैं दोस्तों। अगर हम लोग झाला स्टाइल में आए हैं और केवल सोचते रहेंगे ना दोस्तों, तो हम केवल सोचते ही रहेंगे। दोस्तों ड्रीम्स जब हमें पूरे करनी है ना दोस्तों, तो उसका एक तरीका है, एक प्रैक्टिकल है। क्योंकि ये प्रैक्टिकल मैंने भी किए थे जब पहले मैं कुछ नेटवर्क में काम करता था। दोस्तों कहाँ भी आज तक बहुत सारे नेटवर्क में ज्यादा नहीं काम किया हूँ मैंने, 2-3 नेटवर्क में काम किया हूँ। और ज्यादा करके जो ट्रेडिशनल बिजनेस रहते हैं वो बहुत किए हूँ मैंने दोस्तों, आज तक मेरे एक 20-25 साल के इसमें एक्सपीरियंस में दोस्तों। तो दोस्तों एक बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ कि आप अपने जो सपने हैं ना दोस्तों, उन सपनों को एक कागज पर लिख के रखिए। जो हमें पाना है, जैसे सर ने कहा, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, जो भी हमारे सपने हैं ना दोस्तों, एक कागज पे पूरी तरह से लिख लीजिए। जो भी है, जो भी है, भले हमें एरोप्लेन लेना है लेकिन वो भी लिख लीजिए दोस्तों। जो भी सपने हैं ना दोस्तों, वो लिख लीजिए दोस्तों, एक बड़े से कागज पे लिख लीजिए। और जहां हम उठते हैं, सोते हैं, खाना खाते हैं, जहां पे यानी जो रूम में हम बैठते हैं, यानी दिन का ज्यादा से ज्यादा समय हम जहां व्यतीत करते हैं, वो रूम के दीवार में दोस्तों वो हमें सपने हमारे सामने चिपका देने दोस्तों। दोस्तों लोग कहेंगे इससे क्या होता है दोस्तों? इससे ये चीज होती है कि दोस्तों हर बार वो हमारे आंखों के सामने आता है और हमारे आंखों के थ्रू वो हमारे माइंड में चले जाते हैं, है ना। ये एक रास्ते है, हर तरफ से अलग अलग जैसे रास्ते ना, एक तरह से ये रास्ता है दोस्तों हमारे माइंड में इन सपनों को जाने के लिए। आंखों की यहाँ से जब हम देखेंगे तो आंखों से निकल के वो हमारे ब्रेन्स में चले जाते हैं दोस्तों। और ब्रेन्स में जैसे बाबा सर ने कहा कि जैसे हमारे जो माइंड है ना, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों हम जो 90% माइंड है ना दोस्तों, तो उसमें हम लोग सोचते रहते ये दिन भर जो सोचते रहते ना, तो वो उसमें वर्क करता है ऐसा वैसा ये। और दिन भर हम क्या सोचते हैं दोस्तों? सच में बताइए कि दिन भर हम क्या सोचते हैं? कि हम सोचते हैं कि हम बहुत सक्सेस होंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। नहीं दोस्तों, दिन में से ज्यादा टाइम जब हम कोई नई चीज सोचते हैं ना, तो उससे पहले निगेटिव सोच हमारे मन में आ जाती है कि यार इतनी बड़ी चीज है, इससे मेरे को मुझसे होगी क्या। आज झाला स्टाइल में बहुत सारे लीडर्स है दोस्तों कि आज आके यहाँ पर करीबन 1.5-2 साल हो गए। मुझे तो आज 1 साल यानी हो जाएंगे आगे जून में। 1.5-2 साल जो लीडर्स हो गए दोस्तों, वो लोग भी आज सोचते हैं कि मैं झाला स्टाइल में आया हूँ, लेकिन क्या सच में मुझे मिलेगा यहाँ से? अभी भी लोग सोच रहे हैं दोस्तों। तो ये सोच जो है ना दोस्तों, तो हमारे मन में जो भी ख्याल आते हैं, जो भी अच्छी बातें हैं ना, उनको पूरी तरह से निगेटिव कर देती है। तो इस तरह से जो हमारे सपने हैं, उन सपनों को भी निगेटिव कर देती है। इसलिए वो सपनों को हमें लिख के रखना है, क्योंकि कल हमारे दिमाग के अगर कुछ हो गया ना, तो हमारे सपने भी बिखर जाएंगे दोस्तों। इसलिए हमें सपने लिख लेने, जहां पे हमें दिन रात बैठते हैं, उठते हैं वहां पे, ताकि 24 घंटे वो हमारे सामने रहे, नजर के सामने रहे। तो दोस्तों कोई चीज बार बार अगर हमारे से टकराती है ना, तो दोस्तों उसमें एक हमारा एक अट्रैक्शन बन जाता है। आपने देखा होगा, आज बचपन से लेके जो भी आपकी उम्र रहेगी, कोई चीज अगर बार बार हमसे टकराती है तो उसमें एक तरह का अट्रैक्शन हमसे हो जाता है और हम उस चीज के तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं दोस्तों। तो ये अट्रैक्शन, हम उस चीज की तरफ खींच जाते हैं। तो सपने है ना दोस्तों, उसकी तरफ हम धीरे 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 अट्रैक्ट हो जाएंगे। और अट्रैक्ट होते होते दोस्तों, जब हम शाम को सोते हैं ना, रात को सोते हैं ना दोस्तों, तब उस वक्त ये अट्रैक्शन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा दोस्तों। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना दोस्तों, वो केवल हम जो उसको बताते हैं वही चीज वो समझता है ना। जो चीज हम उसे बताएंगे, जो चीज हमें उसे गाइड करेंगे, वही चीज पे वो वर्क करेगा। अगर उसे हम कहते हैं कि भाई मैंने बहुत मेहनत की लेकिन मुझे सफलता मिलती नहीं, तो दोस्तों वो कुछ भी करके हमें असफल ही बनाएगा। क्योंकि हमने कहा ना उससे कि हमने बहुत मेहनत की है पर मुझे सफलता नहीं मिलती। तो दोस्तों इसके लिए आज से मैं चाहूंगा कि आप अपनी सोच से, यानी जब भी हम लोग लोगों से बात करते हैं तब तो हमारे मन में कोई सोच नहीं आती, लेकिन दिन में जो दोस्तों हम ज्यादा से ज्यादा अगर किससे बात करते हैं तो अपने आप से।
दिन भर में सबसे ज्यादा हम बात करते हैं तो अपने आप से बात करते हैं दोस्तों। तब जब हम अपने आप से बात करते हैं ना दोस्तों, तो धीरे धीरे अपने आप को, खुद को एक अच्छा, एक लीडर्स, एक अच्छा सक्सेसफुल आदमी, इस तरह अपने आप को बिहेवियर कीजिए, समझ लीजिए दोस्तों।